अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, अमेरिका के सदर जो बाइडन, जिन्हें इक़्तिदार संभाले हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, उनकी ज़हनी सेहत और ज़हनी सलाहियत के हवाले एक बार फिर सवालात उठने लगे हैं। ये सवालात एक इंतहाई अहम शख्स की तरफ से उठाए गए हैं, जिसके बारे में आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि 79 साला सदर बाइडन अपने इंतखाब से लेकर आज तक मुख्तलिफ अवामी मकामात पर ऐसा रद्दअमल देते आए हैं कि उनकी ज़हनी सलाहियतों के मुकम्मल फंक्शनल होने पर सवाल उठने लगे हैं। और कहा जाता है कि बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें भूलने की बीमारी यानी डेमेंशिया है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद अपने रोज़मर्रा के मामूलात, अल्फाज और जुमले भूलने लगते हैं। अद्वियात और माहिरीन की मदद से इनकी मामूलात को बहाल रखने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन ये ज़हनी कैफियत मुकम्मल दुरुस्त होने वाली नहीं होती। इस बीमारी में बात सिर्फ रोज़मर्रा जिस्मानी मामलात के अदायगी की नहीं होती, बल्कि तज्ज़िया करना, फ़ैसला साजी, मामलात की तह तक पहुँचना, वाक़यात को अपने असल तसलसल में याद रखना, सब मुतासिर होना शुरू हो जाता है। चंद हफ्ते पहले जो बाइडन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुनियाद बनाकर सख्त तनकीद की गई थी, उनके बारे में ये भी कहा गया था कि वो गुफ्तगू के दौरान बेतुकी बात करते हैं, भूल जाते हैं और हकलाते हैं, क्योंकि उनसे सही अल्फाज का चुनाव नहीं हो पाता। फ्री वर्ल्ड के लिए ऐसे लीडर का होना खतरनाक भी हो सकता है। अमेरिका में जब सदारती इंतखाब की मुहिम चल रही थी, उस वक्त भी जो बाइडन की ज़हनी सेहत से मुतल्लिक ऐसे ही सवालात की बाज़गश सुनी गई थी और मुख्तलिफ फोरम से बाइडन की ज़हनी सलाहियतों की जाँच पड़ताल का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा था, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया गया था। इस साल के अवाइल में सदर के जिस्मानी टेस्ट और उनकी तफसीलात तो जारी की गई थी, लेकिन ज़हनी इस्तेदाद से मुतालिक कोई मालूमात नहीं दी गई। हाल ही में मुख्तलिफ तकरीबात में जब ये सामने आया कि सदर को अल्फाज के इंतखाब और रवानी में मुश्किलात पेश आ रही हैं और साथ ही साथ जिस्मानी तवाज़ुन पर कंट्रोल कम हो रहा है, तो एक बार फिर वाइट हाउस के साबिक फिजिशियन रोनी जैक्सन ने जो बाइडन को एक ख़त लिखा, जिसमें उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी इल्मी काबिलियत को जांचने पर जोर दिया और कहा गया है कि वो अपने टेस्ट के नताइज को पब्लिक भी करें। इस खत पर 13 रिपब्लिकन अरकान के दस्तखत भी हैं। रोनी जैक्सन के मुताबिक सदर जो बाइडन ज़हनी तौर पर मुल्क चलाने के अहल नहीं हैं। उनकी हरकत व सकनात और बोलचाल से ये समझना कतन मुश्किल नहीं कि कोई अहम मसला जड़ पकड़ रहा है और इस नतीजे पर पहुँचने के लिए फिजिशियन होना ज़रूरी नहीं है। बाइडन को मजबूर किया जाएगा कि वो मुस्ताफ़ी हों, और अगर वो मुस्ताफ़ी ना हुए तो 25वीं तरमीम के ज़रिए उन्हें कुर्सी से हटाना पड़ सकता है। बाइडन अमेरिका के पहले सदर नहीं जिनकी ज़हनी सेहत के मुतालिक यूँ सरेआम कहा जा रहा है, बल्कि 2018 में ऐसे ही सवालात सदर ट्रंप के हवाले से भी उठाए गए थे, जिसमें उन्होंने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का टेस्ट प्रेस को शेयर किया। 30 पॉइंट का ये स्कोर एक अच्छा नतीजा था जो दिमागी सलाहियतों के शार्पनेस को जाहिर करता था। ऐसे टेस्ट डेमेंशिया और बढ़ती उम्र से मुतालिक ज़हनी सलाहियतों के कमज़ोर पड़ जाने की जांच के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको इल्म है कि ज़हनी सलाहियतों की इनहताती एक कुदरती अमल है जो बढ़ती उम्र का खासा है, और दुनिया में इस वक्त डेमेंशिया के शिकार अफराद की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के सख्त तरीन हरीफ यानी शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन भी अक्सर अपनी बीमारी बल्कि बीमारियों की वजह से खबरों में रहते हैं। कुछ अरसा पहले उनके मुतालिक ये खबर आई थी कि उनके वजन में कमी आई है, जो किसी बीमारी की वजह से। 37 साल किम जोंग उन के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, इसके अलावा अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहते हैं। 2020 में चंद महीनों की पुरअसरार रूपोशी के बाद वो जब नेशनल मीडिया पर आए तो उनकी कलाई पर निशान थे, जिससे ये समझा गया कि उनका कोई ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान में एक सरबराह रियासत ऐसे भी गुजरे हैं जो फालिज के मर्ज में मुब्तला थे। उनके मुंह से हर वक्त जाग निकलती थी, उनकी बातों को उनकी गैर मुल्की नर्स के अलावा कोई नहीं समझता था। ये हमारे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब थे, और उनके बीमारी के मुतालिक कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब शहाबनामा में बड़ी तफसील से लिखा है। और इन दिनों मरियम नवाज साहबा को लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चूँकि हर वक्त नवाज शरीफ करते रहते हैं, इसलिए वो यानी मरियम नवाज PM हाउस के डॉक्टर से कहती हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म को कोई ऐसी दवाई तजवीज़ करें जिससे वो नवाज शरीफ को भूल जाएं। तो एक तरफ एक जमहूरियत में किसी को भुलाने के लिए दवाई देने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ दूसरी जमहूरियत में किसी को ना भूलने के लिए, ना भुलाने के लिए दवाई देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों में
وائٹ ہاؤس جو بائیڈن کی بیماری سے متعلق اٹھنے والے سوالات کا کیا جواب دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔